अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। आज हम 21 सितंबर 2025 के डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के तमाम आर्टिकल्स को कवर करेंगे। पहला हमारा आर्टिकल है जस्टिस वर्सेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम से। दोस्तों, जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। उन्होंने एक पिटिशन अलग अलग दायर की है इन 5 जजेस ने। और इन मकसद ये था ताकि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उनको बचाया जा सके। इन जजेस का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो इनके मामलात में इंटरफेयरिंग कर रही है। अब दोस्तों, इन्होंने कहा कि हमने तो ओथ लिया हुआ है कि हम यानी कि कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक काम करेंगे। अब ये जो जजेस गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो भी वायरल यानी कि हुई है कि ये जाके जब पिटिशन सबमिट करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो दोस्तों, राइटर ये कहता है कि इससे हमें एक चीज़ और नजर आती है कि जो जजेस हैं वो डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों, वो हमारा 3 पावर्स में सेपरेट, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो 3 पावर्स को सेपरेट करता है, जिसमें जजेस, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, इन तीनों को अलग अलग से सेपरेट करता है। अगर दोस्तों इनको सेपरेट ना किया जाए तो राइटर ये कहता है कि फिर डिक्टेटरशिप का मसला हो सकता है। अब जो लोग हैं दोस्तों, पहले तो लोग इस तरह के जब क्राइसिस आता था तो लोग बात करते थे ना, अब लेकिन अब क्या है कि अब लोग साइलेंट यानी कि खामोश हो जाते हैं। जजेस का जो एक्शन है दोस्तों, राइटर ये कहता है कि अभी भी ये एक होप की उम्मीद तो है कि दोबारा से लोग यानी कि अभी भी कोई ना कोई इस तरह के स्पार्क है जुडिशरी के अंदर भी जो चाहता है कि यानी कि उनके अंदर इंटरफेरेंस ना की जाए। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि अगर जस्टिस ना होगा तो मुल्क के अंदर अनार्की होगी, यानी कि लॉलेसनेस होगी, फिर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, आप देखें वहाँ पर भी वायलेंस हुआ है जिस वजह से, क्योंकि वहाँ का सिस्टम वीक था। आप देखें बांग्लादेश के हुआ है, आप देखें कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पर ये वायलेंस हुआ है। और दोस्तों, राइटर ये कहता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का वीक सिस्टम रहा तो यहाँ पे भी पॉसिबल है कि वायलेंस हो सके। तो पाकिस्तान को द राइटर ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। जस्टिस जो है वो सिर्फ यानी कि जस्टिस होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल है हमारा रिकोडिक प्रोजेक्ट के नाम से। ये एक बलूचिस्तान के अंदर एक स्पेस है जहाँ पर गोल्ड और कॉपर के रिजर्व्स मौजूद है। एक कैनेडियन कंपनी है बेरिक गोल्ड के नाम से, उससे हमने ये प्रोजेक्ट दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। मतलब कि ये सारे जो जखायर हैं वो यहाँ से निकालेंगे। प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट थी दोस्तों, अब वो कही जा रही है 7.7 बिलियन डॉलर है। ये जो कॉस्ट पे पूरा पहले यानी कि जब ये मुआहिदा किया जा रहा था उस टाइम 4.3 बिलियन डॉलर थे। आप देखेंगे ये कॉस्ट अब बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? आपको पता, महंगाई हो गई है, इसलिए अब एक्सपेंसेस भी ज्यादा लगेंगे। सो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये 2028 में शुरू होगा और ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 70 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होगा। और दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये बलूचिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसे, और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को भी, यानी कि इससे ज़्यादा होंगे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स, हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर होगी अगर इसी तरह। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि ये जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है प्रोजेक्ट पे, तो प्रॉफिट जो है फिर वो कम होता जाएगा। सो अगर ये प्रोजेक्ट डिले होगा तो बलूचिस्तान जो है वो इस चीज़ से खुश नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे इतना प्रॉफिट नहीं मिल सकेगा। सो इसको टाइम से करने की यानी कि फिनिश करने की ज़रूरत है, फिर ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। सो दोस्तों, तीसरा आर्टिकल है हमारा इरेटिक वाटर्स के नाम से। दोस्तों, जो दुनिया का वाटर साइकिल है, आप देखेंगे वो कितना एक्सट्रीम होता जा रहा है। 450 गीगाटन्स जो आइस है वो दोस्तों 2024 में इतनी ज्यादा आइस मेल्ट हो गई है। इंडस रिवर्स में पानी 2024 में पानी की सतह बढ़ गई थी। एक्स्ट्रा वाटर का मतलब यह है कि मजीद फ्लड आएंगे। जिस तरह 2024 में स्प्रिंग रेन्स आई हैं जिसकी वजह से फ्लड आया, 2025 में मानसून की बारिशों की वजह से फ्लड आया। पाकिस्तान आप देखें दोस्तों, अपना जो ग्राउंड वाटर है उससे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता जा रहा है। आप देखेंगे पानी का क्राइसिस किस तरह बढ़ता जा रहा है, कभी फ्लड की सूरत में और कभी वाटर की अ, यानी कि शॉर्टेज की सूरत में। 90% जो हमारा वाटर है दोस्तों, जो भी हमारा इंडस वाटर या के दरियाओं में पानी आता है, वो 90% तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज कर लेते हैं। 2024 जो है वो देखें हमारे यानी कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है। हिमालय के जो ग्लेशियर्स थे वो बहुत तेजी से मेल्ट हुए हैं। लेस यानी कि ग्लेशियर वाटर का मतलब ये है कि दोस्तों अब हमें ज्यादा मानसून पे डिपेंड करना पड़ेगा कि वहां से पानी आए। तो ज्यादा बारिशों का मतलब ये है फ्लड ज्यादा आएंगे। और अगर कम बारिशें होती हैं इसका मतलब ये है कि फिर आप जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको पानी कहाँ से मिलेगा, उसके पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज का मसला होगा, हंगर फील यानी कि हंगर की वजह से सफर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लड्स भी आए हैं, आप देखें 2010 में आया, 2022 में आया है, लेकिन कोई कोई रिफॉर्म्स नहीं किए गए ताकि दोबारा से इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सके। कोई डैम्स नहीं बनाए जा सके। प्रोवेंसीज जो हैं दोस्तों, वो
वो भी आप देखेंगे वाटर शेयरिंग पे लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आप देखेंगे पंजाब अलग से यानी कि नहरें बनाना चाहता था जनूबी पंजाब में, लेकिन सिंध ने नहीं बनाने दी कि हमारा पानी चोरी हो जाएगा। सो इंडस ट्रीटी जो है दोस्तों इंडिया के साथ, आप देखें वो भी इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी भी मुअत्तल की हुई है, वहां से भी हमारा पानी का मसला है। सो पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस जो है वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है, ऐसा नहीं है 1-2 महीने के लिए है, लेकिन ये अब परमानेंट है, हमें इसका कोई हल ही निकालना पड़ेगा। फ्लड्स और जो ड्रग्स हैं दोस्तों, ये हमारे यानी कि प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान को अब अपने वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर फ्लड आना है तो पहले अवाम को बताएं ताकि वो अपना चारा कर सके। इसके अलावा दोस्तों जो वाटर गवर्नेंस सिस्टम है उसको बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान को हर तरह के क्राइसिस के लिए रेडी रहने की जरूरत है। दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिले तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है, गाइडेंस लेना चाह रहा है CSS PMS PPSC FPSC के, तो वो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में पढ़ भी सकता है। और अगर गाइडेंस लेनी है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।